हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं। इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत आज आपको हम विषय विज्ञान बताएंगे। किस कक्षा के लिए? कक्षा 7 के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का अध्याय 1 पादपों में पोषण। अध्याय 1 क्या है? पादपों में पोषण। इसमें देखेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है? अब ध्यान दीजिए, प्रश्न है हमारा पोषण किसे कहते हैं और भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। किसके द्वारा? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। और इसके भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं ये भी मालूम होना चाहिए। भोजन के प्रमुख घटक नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण, जल तथा आहारी रेशे हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 में कह रहा है पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है एवं क्यों? बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 विषय वस्तु 1.2 पैराग्राफ 1 में उत्तर की खोज सकते हैं। किस कक्षा की है विज्ञान? कक्षा 7वीं। तो देखिए इसका उत्तर क्या है? पत्तियों को पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा ही पादप के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा ही पादप के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का मनुस्थली पादपों में पत्तियां सल्क और शुल्क रूपी हो जाती हैं क्यों? इसका उत्तर देखिए, मनुस्थली पादपों में पत्तियां सल्क और शुल्क में रूपांतरित हो जाती हैं ताकि जल की हानि को रोका जा सके। किसके लिए? जल की हानि को रोकने के लिए मनुस्थली पादपों की पत्तियां सल्क और शुल्क रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 का ब। क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं? उत्तर, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण जैसे रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का ब नंबर का उत्तर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? जड़ क्या कह रहा है? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? उत्तर देखिए, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, प्रश्न था जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, स्वपोषी तथा विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। देखिए स्वपोषी क्या होता है? ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो भोजन के लिए अन्य पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पादपों में सजीवी संबंध को उदाहरण से ही समझाइए। उत्तर देखिए, कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, अर्थात जो अलग अलग प्रजातियां बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए एक साथ रहते हैं। प्रश्न था पादपों में सजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। हमने इसका उत्तर क्या बताया?
कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ पादप क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ साझा करते हैं या बांटते हैं, अर्थात दो अलग अलग प्रजातियां बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए एक साथ रहते हैं। उदाहरण में गरम मसाले में पाए जाने वाले लाइकेन, इसमें एक शैवाल तथा दूसरा कवक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण से ही समझाइए। उत्तर देखिए, परजीवी, कुछ पौधे दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमरबेल एक परजीवी है। और मृतजीवी, ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। इसका उदाहरण में आ जाएगा कवक, इष्ट आदि। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए। कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं। प्रश्न क्या है, कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। देखिए इसका उत्तर क्या है, कीटभक्षी पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा पोषक यानी नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु घड़े के समान दिखने वाली संरचना जिसमें एक ढक्कन लगा होता है और अंदर चिपचिपा पदार्थ तथा रोम होते हैं। जब कोई कीट इसके अंदर आ जाता है तो ढक्कन बंद कर लेते हैं, जिसके कारण कीट की मृत्यु हो जाती है तथा पौधा उससे पोषक तत्व अवशोषित कर लेता है। और कीटभक्षी का आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। देखिए घटपर्णी इसको कहा जाता है, घड़े के ढक्कन जैसी संरचना होती है, ये ढक्कन जैसे संरचना दिख रही है, घट में रूपांतरित पत्तियाँ, तो ये आपका चित्र सहित आपको हमने बता दी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था चित्र बनाइए और समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है पहले समझ लेते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए अब क्रिया भी कैसे की है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी किसके साथ, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 जिसे कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, धन O2 यानी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो ये इसका समीकरण हो गया। और चित्र भी देख सकते हैं आप, ये देखिए चित्र बना हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ये पत्तियों में क्लोरोफिल और यहाँ पे जड़ों में क्या है, जल एवं खनिज। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का। क्या है इसमें, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। उत्तर, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति खेतों में खाद तथा उर्वरक मिलाने से होती रहती है तथा कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को सरल रूप में बदलकर भूमि में मिलाते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों, ये क है, आप इसको क्या पढ़ेंगे, क, पोषक तत्वों की पूर्ति फसल चक्रण के द्वारा भी होती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 और अध्याय 1 समाप्त हुआ। अध्याय क्या था हमारा, पादपों में पोषण। यदि ये अध्याय आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और बच्चों आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा में 8 ग्रेड की ही पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों।